Hey, hello guys. Hello, beautiful souls and amazing souls that you are here right now. Hello, and welcome back to your new healing session. Today's topic, आज का टॉपिक होने वाला है कि what you can expect, okay, in your life. आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? Okay, let's see that कि आप कितनी उम्मीदें रख सकते हो खुद से या अपनी जर्नी से कि आप क्या क्या कर पाओगे, क्या बन पाओगे, कहाँ तक पहुँच पाओगे. सो लेट्स सी दैट. आई होप यू आर डूइंग वेल. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में. यू आर इंजॉइंग योर लाइफ एंड डूइंग योर बेस्ट. And universe is telling you to be open to everything, be open to accept your life and journey. So let's see that what can you expect from your life. Okay, we have the card Temperance. Yes, the energy of Temperance is vibrating in your life right now. The card of Balance, the card of patience and growth, waiting energy, and finally trust. What you can expect. Let's see that what you can expect from your life. We have the second card, the Chariot, the journey, the courage to fulfill your wishes and dreams. And the third card, we have the wish fulfillment card, the completion of wishes and fulfillment. And the fourth card, we have the peace. Yes, Four of Swords, the card of rest and rejuvenation. Okay, the King of Pentacles. We have another fulfillment card, Four of Wands and Ten of Cups here. So let's see that what you can expect from your journey, from your destiny. Okay, let's see that what you can do to create alignment with your destiny. आप कैसे अपनी destiny के करीब जा सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को समझ सकते हो, कैसे एम्बैरेस कर सकते हो अपनी लाइफ को. सो हम यहाँ पर जो कार्ड्स देख रहे हैं, सारे कार्ड्स यही बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को फुल्ली जियोगे. आप अपनी लाइफ से फुलफिलमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, आप अपनी लाइफ से ट्रस्ट, पेशेंस, गाइडेंस, लव एंड द राइट पाथ, द राइट सही रास्ता आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. पहले हम आपकी राइट नाउ एनर्जी में चलते हैं, जो कि है बॉटम ऑफ द डेक में. द बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द एनर्जी ऑफ 10 एंड 10. ओके, एंड 4 एंड 4. सो यहाँ पर 10 एंड 10 एंजल नंबर आपको दिख रहा होगा एंड 4 एंड 4 एंजल नंबर भी आपको दिख रहा होगा. सो 10 इज कॉल्ड completion of everything. ओके, सो आपकी जो राइट नाउ की एनर्जी है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक से नज़र आ रही है, वो है कि आप अभी राइट नाउ इन द पोजीशन ऑफ लॉस एंड ग्रीफ. आपकी लाइफ में कहीं हद तक आप बहुत ज़्यादा बिखर गए हो, लॉस्ट हो चुके हो. राइट नाउ आप इस एनर्जी में है कि आपको नहीं पता कि आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए. राइट नाउ आप इस एनर्जी में हैं. ठीक है,
सो राइट नाउ आपकी एनर्जी है सैडनेस, पछतावा, रिग्रेट, है ना? ये सारी एनर्जी आपकी हो सकती है। एंड अगर आप इस एनर्जी से कनेक्टेड फील करते हो तो आप आगे इस रीडिंग को देख सकते हो। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ से? सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप अपनी लाइफ में अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलोगे। ओके, आप अपनी लाइफ में अपने सोल फैमिली से मिलोगे। आप एक सोल फैमिली क्रिएट करोगे और एक अबंडेंट लाइफ जियोगे आगे जाकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें सुनने में आपको ऐसा लग सकता है राइट नाउ ये सब कुछ नहीं पॉसिबल है, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पॉसिबल है। ये मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में आप इन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, द चैरियट का कार्ड फर्स्टली हमें बता रहा है कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी, रास्ता लंबा होगा, छोटा नहीं होगा कि आप यस कुछ चीज़ें करिए, इन्हें कुछ गोल्स अचीव करें और आपको अपनी डेस्टिनेशन मिल गई। नहीं, आपका जो डेस्टिनेशन का जो रास्ता है वो बहुत लंबा होने वाला है। एंड द कार्ड सेकंड, द टेम्परेंस कार्ड, जो कि हमें बताता है बैलेंस। ठीक है, गाइडेंस, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप अपनी बात, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये रास्ते पे चलने के लिए आपको जितनी भी प्रोटेक्शन, जितना भी गाइडेंस चाहिए वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स से। एंड द थर्ड कार्ड वी हैव 10 ऑफ कप्स, जो कि कार्ड हमें बताता है कि 10 ऑफ कप्स जो होता है कंप्लीशन का कार्ड होता है, एक अबंडेंस का कार्ड होता है, जहाँ पर घर हैं, खुशियाँ हैं। ठीक है, अपनों का साथ है, फुलफिलमेंट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ का वेट नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ प्रेजेंट है इन द राइट नाउ मोमेंट। तो आपके लिए ये है कि जिन चीज़ों को भी आप अभी अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें आगे जाकर डबल हो जाएंगी, 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर आप राइट नाउ नेगेटिव एनर्जीज में हो, अपने लिए नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक हो एक जगह पर, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लिए बैठे हो अपने अंदर, ठीक है, तो वही चीज़ें डबल होंगी। बट अगर राइट नाउ आप अपनी एनर्जीज़ में शिफ्ट लाते हो, जो कि रिलैक्सेशन के कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा टाइम आपको खुद के लिए निकाल कर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए अपनी लाइफ पर, अपनी जर्नी पर, कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, आप कितना चल चुके हो अपनी लाइफ में, आपके कितने साल आपने क्या चीज़ करी है, आप क्या मिस आउट कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, जो आपका मन है, या फिर जो आप कर रहे हो क्या आप उसमें सेटिस्फाइड हो, ग्रेटफुल हो। ये सारी चीज़ों पे आपको कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट गुड एनर्जीज, गुड लाइफ, ओके, इन द फ्यूचर। ठीक है, देन उसके बाद आपके फाइनेंसेस से, आपके करियर से रिलेटेड भी मैसेजेस ये हैं कि आपका करियर बहुत ही अबंडेंट होगा, आप किसी के नीचे काम नहीं करोगे, आप खुद का एक बिजनेस, एक एम्पायर खड़ा करोगे जो कि आपका खुद का होगा। ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, बट आपका खुद का होगा और आप उससे अर्निंग करेंगे और उससे ही आप अबंडेंट लाइफ जिएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस, फुलफिलमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, सपोर्ट, ठीक है, फैमिली लव, पार्टनर का मिलना और अपनी लाइफ को एक पीसफुल तरीके से जीना, ये सारी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। ऐसा भी नहीं है कि आप इन कार्ड्स को आप देख सकते हो, आप यहाँ पर बहुत पीसफुल हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आप ग्रेटफुल हैं, यहाँ पर आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, अपनी सोल की जर्नी को पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, लव है, एक्सेप्टेंस है, यहाँ पर आप फाइनेंशियली फ्रीडम है, फाइनेंशियली अबंडेंट है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, यहाँ पर आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर है, आपका सोल पार्टनर है, यहाँ पर आप एक ब्यूटीफुल फैमिली के साथ आप दिख रहे हो। तो ये सारी एनर्जीज जो है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। यस, यू कैन एक्सपेक्ट गुड एनर्जीज, गुड लाइफ, अबंडेंट लाइफ, लकी लाइफ, लग्जीरियस लाइफ, बट राइट नाउ यू आर द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि आपको
उसके नीचे कार्ड है जो है जस्टिस का कार्ड है। ओके, आप जस्टिस मांग रहे हो यूनिवर्स से, यू आर आस्किंग फॉर जस्टिस। ओके, बट the right time is to contemplate, right time is to accept your life, accept the way you are. Okay, right now आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। देखिए, आपकी क्वालिटीज़, आपकी पर्सनालिटी, द रियल नेचर ऑफ यू। ओके, आप क्या हो, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये सब सोचने का टाइम है। ठीक है, हर वो चीज़ जो आप चाहते हो वो सब कुछ मुमकिन है। Let's see what you can expect in your life. What you can expect from your life. आपकी लाइफ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर जो कि अपने आप ही आ गए हैं। द फर्स्ट कार्ड वी हैव द गाइडेंस, द नंबर 3 एंड द अबंडेंस। मैं क्या ही अब बोलूँ आपसे, आप खुद ही देख सकते हो कि किस तरह के कार्ड्स जो है वो आए हैं, किस तरह की एनर्जीज़ हैं। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स आपको खुद अपनी एनर्जीज़ को बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी एंजल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एंजल। इसका मतलब ये है कि द गुड एनर्जीज आर विथ यू। ओके, द पॉजिटिव सपोर्ट, द पॉजिटिव गाइडेंस इज विथ यू ऑलवेज। इफ़ यू बिलीव और नॉट, आपको विश्वास हो या नहीं हो, बट आपके साथ गुड एनर्जीज है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपको हील करती है और आपको सपोर्ट भी करती है। ठीक है, ओके, एंड द अनदर कार्ड इज़ द अबंडेंस का कार्ड। मैंने आपसे क्या कहा कि आप अपनी लाइफ में हर वो पॉसिबिलिटी है जो आप चाहते हो कि हो, पॉसिबिलिटीज़, हर पॉसिबिलिटी मुमकिन है। देखिए, हर चीज़ आप कर सकते हो, हर चीज़ आप बन सकते हो, हर पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो क्रिएट करना चाहते हो, वो सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज़ नॉट दैट कि आप खुद में ही नेगेटिविटी फैलाओगे, अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, अपनी पर्सनालिटी पर वर्क नहीं करोगे, अपने गिफ्ट्स को एम्बैरेस नहीं करोगे। ठीक है, अपने टैलेंट्स को दुनिया के सामने नहीं लाओगे तो हर वो चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाएगी। तो आपको पहले तो खुद पे ट्रस्ट करके वर्क करना पड़ेगा, अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गिव अप ना करें प्लीज़, बिकॉज एंजल्स आर विथ यू, दे आर गाइडिंग यू राइट नाउ। The Ace of Pentacles, we have the Minor Sun, we have the card of abundance, the card of fulfillment, the card of freedom, and of course success. Okay, the Ace of Pentacles is trying to teach you कि just work with small things, work with small गोल्स, हैबिट्स। ओके, अगर आपको बड़ा हासिल करना है कुछ, ओके, बिग हासिल करना है, तो कभी कभी छोटे छोटे चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें करने से आप उस बिग गोल को हासिल कर सकते हो।
बड़ा मत सोचो एकदम से, इतना इतना मत सोचो कि जो आप कर नहीं सकते, बट इतना सोचो कि यस, आपको लगता है यस मैं इतना तो कर ही सकता हूँ राइट नाउ, इतने छोटे गोल्स तो मैं अचीव कर ही सकता हूँ। अगर आपको खुद में विश्वास है, अगर आपको उस चीज़ में विश्वास है तो वो ज़रूर होगी। ओके, यूनिवर्स इज़ बिहाइंड योर बैक। सो अपना बैलेंस बना के रखिए, अपना ट्रस्ट बना के रखिए। हर वो चीज़ जो आप खुद में बैलेंस बना के रख सकते हो, कर सकते हो, खुद में विश्वास से वो चीज़ आप हासिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्टली बैलेंस बना के रहोगे। बैलेंस कैसे बनाओगे? अपनी मेंटल थॉट्स को, अपने अंदर की विचारों को, सबसे पहले तो जो भी नेगेटिव विचार है, जो कि नेगेटिव थॉट्स आप क्रिएट करते हो अपने माइंड में, आपको लगता है कि चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है, आप लायक नहीं हो, आप नहीं कर सकते, तो बहुत सारे लोग दुनिया में कर रहे हैं ऑलरेडी दे आर अचीविंग थिंग्स। ओके, उनमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है, बट उनके अंदर जो पॉजिटिव ट्रेट्स है उनको वो उन पे वर्क करके वो आगे बढ़ रहे हैं, उन पे वर्क करके वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यस, आप में हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होगी, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी जो कि बुरी होंगी या फिर दूसरों को नहीं पसंद आते होगी, पर कुछ जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है, जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं, आप उन पे वर्क करो, उन पे अपना 100% दो एंड देन लेट इट जस्ट लीव। बस यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है, जस्ट रिलीज़ कर दो। आप अपना बेस्ट दो एंड देन रिलीज़ इनटू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू योर damn work, do your damn creativity and the courage that you want. Okay, तो हर वो चीज़ मुमकिन होगी जब आप अपने साथ ट्रुथ के साथ रहोगे, अपने सच के साथ आप कोई काम करोगे तो वो बिल्कुल होगा। ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी क्या हो, आप अभी क्या कर रहे हो। अगर राइट नाउ यू आर इन द एनर्जी ऑफ पेन, यू आर इन द एनर्जी ऑफ सफरिंग, तो क्या किसी को फ़र्क पड़ेगा? नहीं। बट जहाँ पर आप सक्सेसफुल होंगे, जहाँ पर आप ग्लो करेंगे, जहाँ पर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो 10 लोग आपकी तरफ देखेंगे, 10 लोग आप अज्यूम करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे बन रहे हो, आप कितने अट्रैक्टिव हो। तो जब आप पेन में हो तब कोई आपका ध्यान नहीं रख रहा है, कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा है, तो जब आप अबंडेंट होंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? तब लोग आपके बारे में सोचेंगे। बट क्या आप पेन में खुद को रखना चाहते हो? ठीक है, क्या आप भी जिस पेन में हो, क्या आप खुद को उसमें रखना चाहते हो हमेशा के लिए? नहीं ना, आप भी चाहते हो कि आप अच्छे से खुश रहें, एन्जॉय करें अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। सो डू इट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। ठीक है, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या राय रखते हैं आपके लिए, डज़न्ट मैटर। यू आर द वन जो मैटर करता है। आप वो पर्सन है जो मैटर करते हैं। आपकी खुशी, आपका सैटिस्फैक्शन, ठीक है, आपका हार्ड वर्क, आपकी अचीवमेंट्स किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, वो आपके लिए है कि आप उनसे अपनी जर्नी को पहचानें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने लेसन्स को सीखें और इस ह्यूमन लाइफ का एटलीस्ट थोड़ा सा परसेंट जो है ग्रो करें अपनी सोल जर्नी में। जब आप खुद के लिए करोगे ना तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। जब आप अपने लिए करोगे, ठीक है, बोलते हैं ना दूसरों का सोचने से पहले खुद का पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम खुद को डुबा के किसी और को पहले नहीं बचा पाएंगे, पहले हमें खुद को सेव करना होगा, देन हम किसी और की हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि जस्ट सेव योर सेल्फ फर्स्ट देन डू फॉर अदर्स। You can do it. You have the guts, you have the power to create your abundant life and live in it. I believe in you. The angels are believing you. The 1010, the number, angelic number, if you're saying or not, just believe in this number. The 1010 number is a powerful number. बहुत ही powerful number है। So thank you so much that you connected with this energy, the abundant energy, and थैंक यू सो मच कि कोई भी ऐसे सोर्सेस है, पॉजिटिव सोर्सेस जो मुझे
आपसे कनेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ. सो थैंक यू सो मच टू देम ऑल्सो. Just claim it in the comment box 10 and 10 and pray. आपकी जो भी गोल है, विशेष है, आप उसके साथ लिख सकते हो. Okay, I will pray for you that you can achieve your all goals and wishes. So thank you so much for connecting to this divinic energy. I am here to support you. I am here to guide you. So in the behalf of the universe, in the behalf of the angelic team and the spirit team, so thank you so much, beautiful soul family and beautiful taras. I hope you can do your best. I hope you can do it and you will do it for yourself. I believe in you.